प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है दिव्या शाह अमेरिका से। उनका प्रश्न है कि महाराज आपका एक वीडियो देखा जो आपके जीवन चरित्र के बारे में कि आप केदारनाथ में रहते थे तो और बहुत सारे संत आप सब साथ में 12-12 15-15 घंटा नाम जप करते थे। वहां पर जो है और सारे संत लोग भी सब जप में ही रहते थे, तो उनके बारे में वो जप कैसे आप लोगों का दिनचर्या था, कैसे जो है आप लोग जप करते थे, दिन का आपका किस प्रकार से 24 घंटा आपका जो है व्यतीत करते थे, वो सब विषय में मैं जानना चाहती हूँ कि ना मैं भी उसी प्रकार से ही जप तप करना चाहती हूँ। आपके वीडियो देख करके मैं भी जप में लग गए हूँ, मैं भी उसी प्रकार से ही जप करना चाहती हूँ। तो आप लोग का दिनचर्या अगर मैं जान ले तो मैं भी करूँ। बहुत बढ़िया सुंदर आपने प्रश्न पूछा जी। आजकल लोग जो है संसार में सब पढ़े हैं कि कैसे धन मिल जाए, कैसे बिल्डिंग हो जाए, कैसे जो है नाती पोता हो जाए, कैसे हमारे जो है जमीन जायदाद और वृद्धि हो जाए, फैक्ट्री हो जाए, नेता हो जाए, मंत्री हो जाए, ये सब चक्कर में रहते हैं। आप जो है कैसे नाम जप बढ़े हमारा, कैसे हरिनाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करे, इसी प्रकार जो आपके मन में भाव आया है ये बहुत बड़ी भगवत कृपा है। जब भगवान की कृपा होती है या बहुत सारे जन्मों की तपस्या का फल जो उदय होता है, इसी प्रकार की भाव जागृत होती है। नहीं तो प्राय लाखों में 99,999 आदमी तो केवल संसार की वस्तुओं के बारे में ही जानकारी करने की कोशिश करते हैं। तो आपने जो पूछा, हमारा जो वीडियो आपने देखा, मैं अपने जीवन के बारे में सब लिखा था, जीवन कहानी। तो मैं आप उसमें लिखा था कि मैं ये है जब केदारनाथ पहुंचा, वहाँ पर जो है केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले गरुड़ चट्टी नाम के एक आश्रम है। पहले वो आश्रम हो करके जो है केदारनाथ लोग चढ़ के जाते थे, घोड़ा आदि आदि जो पैदल। लेकिन अब 2013 में जो आपदा आ गया तो वो रास्ता धंस जाने के कारण जो है रास्ता बंद हो गया। फिर मंदाकिनी में पुल मार के फिर दूसरा तरफ से रास्ता निकाला गया। तो वो आश्रम के लिए जाते समय रास्ता बंद है, लेकिन केदारनाथ से फिर नया रास्ता बनाया गया है। कोई अगर केदारनाथ से जाना चाहे आश्रम में जा सकता है। अभी ये है कुछ फिर इधर से एक पुल मार करके एक कुछ सीढ़ी बनाकर रास्ता बनाया गया है। इस बार मैं गया था, अभी तो वहां चढ़ के गया था, लेकिन थोड़ा कठिन है। तो वहां पर क्या है, गरुड़ चट्टी जो है आश्रम है, उसके बारे में पुराण में वर्णन है। भगवान विष्णु कभी और भगवान शिव से मिलने जाते थे, दोनों का बहुत प्रेम है, शिव और विष्णु, राम शिव। तो गरुड़ को जो है वहां पर जो है रख करके फिर पैदल जाते थे 2 किलोमीटर। जैसे आप लोग कोई मंदिर में जाते वाहन में तो गाड़ी दूर में रख करके पैदल जाते हैं, ऐसे ही जो है गरुड़ को रख करके वहाँ फिर पैदल जाते थे। तो इसका नाम गरुड़ चट्टी हुआ। वहाँ पर हमारे जो है संत श्री अभिराम दास जी महाराज केदारनाथ गए थे, वहाँ पर देखा एक अच्छा जगह है, गुफा भी वहाँ पर था। वहाँ पर अपना जो है आसन जमा कर बैठे, बहुत सारे भक्त लोग वहाँ पर आए। फिर संत लोग भी आए, कुछ भक्त सेठ लोग भी आए। भगवान केदारनाथ की कृपा है, एक छोटा सा आश्रम वहाँ बना दिया। 8-10 रूम, एक हॉल, गुफा एक था। गुफा के अंदर जो है बढ़िया रसोई और सो रहने का सब व्यवस्था था। वहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब साधु बन के 2-3 साल घूमे थे, वहाँ भी 1 साल 1.5 साल वो वहाँ पर रहा था। इसलिए वो महाराज जी जो है अभिराम दास जी महाराज नरेंद्र मोदी की कुल गुरु है। उनके माँ, उनके भाई सब उनसे मंत्र लिए, उनके घर में भी गए हमारे। इस समय जो है वो महाराज जी के भारतवर्ष में 12 आश्रम है। हर एक जगह संतों की सेवा बहुत भव्य रूप में हो रही है। मैं बड़े भागी हूँ जो कि वही केदारनाथ में उनके साथ में वहीं 6-6 महीना जाकर रहता था उनके साथ में।
उनका ऋषिकेश में भी आश्रम है, वहाँ पर भी आकर के 6 महीना ऐसे साल साल रहता था। हम दोनों में बहुत लगाव है, प्रेम है। और उनके एक जो शिष्य है हमारे वृंदावन दाई जी, इस समय ऋषिकेश में महंत है, उनका तो हमारा जिगर दोस्ती है। तो हम दोनों ही वहाँ पर गए थे, केदारनाथ में रुका था। तो वहाँ का वातावरण देख करके बहुत अच्छा लगा। प्रतिदिन जो है केदारनाथ दर्शन करने को मिलता था। और वहाँ का जो नियम था महाराज जी के कि कोई भी साधु संत महात्मा पब्लिक आने जाने वाले केदारनाथ में कोई भी आ जाए आश्रम में, किसी को भूखा प्यासा नहीं छोड़ने का, भोजन कराने का। अगर रुकना चाहे तो रुकेगा। वहाँ पर अगर 50-50, 60-60 आदमी भी अगर पब्लिक आ जाए तो भी उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्था कर देती। संत सेवा, पब्लिक सेवा। तो वहाँ पर जब देखा मैं, बड़ा अच्छा लगा। मैं सोचा यहाँ पर रहना चाहिए। तो वहाँ पर मैं जाकर 2-4 साल, 6-6 महीना 6-6 महीना रहता था। और वहाँ पर जो है जितने सब पुराण शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन मैं वहाँ पर गया। 4 वेद, 88 पुराण, 160 उपनिषद, भागवत, महाभारत, ये सब कुछ वहाँ पर मैं अध्ययन किया बहुत। और हम लोग जो है जप देखा, वहाँ पर संत लोग जप बहुत करते हैं। तो मेरा ही रुचि हुई, तो मैं भी वहाँ पर जो है जप करने लगा था। तो आप जो कह रहे हैं कि किस प्रकार से उनका दिनचर्या था आप लोग का, जप करने वालों की। जप करने वालों के लिए जो है महाराज जी का आदेश था, वो लोग कोई काम और कर नहीं करे। जो जप करने वाले हैं केवल जप ही करेंगे, उनको किसी प्रकार की कोई काम नहीं बताया जाएगा। दोनों टाइम भोजन, चाय, नाश्ता, पानी, जो कुछ उन जरूरत है सब दिया जाएगा। रहने के लिए बड़ा अच्छा एकांत जगह, और केवल वो लोग जप में रहेंगे, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। यही से उनका आदेश था। अभी भी है उनके जहाँ जहाँ आश्रम है, कोई भी वहाँ पर चाहे तो जाकर जप करके आराम से रह सकता, कोई वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करेगा। दोनों टाइम सब खाना पीना भोजन सब मिलेगा। मैं बड़े भागी हूँ जो कि उनसे पहले से 20-30 साल से उनके कांटेक्ट में रहा हूँ। और उनसे तो मैं धनुष बाण का छाप लिया हूँ। तो एक प्रकार से मैं भी उनका शिष्य हूँ, हमारे गुरु जी। तो हम लोग का दिनचर्या ये था, जिससे रात में 4 बजे उठ जाना। 4 बजे उठ जाते थे। वहाँ पर जो है व्यवस्था सब था, गर्म पानी का, बड़े बड़े गीजर लगे हुए थे, सब गर्म पानी में स्नान करते थे, लेट्रिन बाथरूम सब था। फिर 4 बजे उठ करके अपना तिलक आदि करके फिर माला ले करके जप करने बैठ जाते थे। पूरा दिन में 10 बजे तक पूरा जप करते थे। 10 बजे के बाद जो है बंद करके जप, थोड़ा सा कुछ नाश्ता पानी जो हल्का सा ग्रहण करते थे। नाश्ता पानी ग्रहण करके फिर जो है 12 बजे 1 बजे तक फिर जप करते थे। फिर 12-1 बजे जब भोजन का समय आता था तो वहाँ पर भोजन भी करते, वो भी हल्का भोजन ही। ऐसे नहीं कि 10-15 रोटी और जो है आधा किलो दाल और जो है आधा किलो चावल खा ले तो फिर तो पचते ही टाइम लगेगा, नींद आएगी, फिर जप क्या होगा। थोड़ा हल्का सा, भूख न लगे और जो शरीर भी बने रहे। तो हल्का भोजन करते थे, फिर विश्राम करते थे 1-2 घंटा। विश्राम करके ठीक 2 बजे 2:30 बजे उठ जाते थे। फिर स्नान करके तिलक फिलक करके भगवान का ध्यान करे तो फिर जप में बढ़ जाते थे। फिर जो है जप करते करते रात 10 बजे तक फिर जप बैठे रहते। बैठे बैठे अगर थोड़ा सा आसन में कुछ हुआ तो वही जो रूम जहाँ पर आसन लगाए थोड़ा सा खड़े होकर थोड़ा टहल भी लेते थे, लेकिन जप ही करते थे। यानी कि रात 4 से दिन 10 बजे तक, बीच में आधा घंटा जो है नाश्ता पानी के लिए, फिर जप, फिर 12-1 बजे भोजन करके 2 घंटा विश्राम, फिर जो है 2:30-3 बजे उठ करके फिर रात 10 बजे तक विश्राम, जप के बाद फिर 10 बजे कुछ हल्का सा भोजन करके फिर जो है 10 से लेके 4 बजे फिर विश्राम करते समय भी भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान का सुंदर रूप का स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए ही
विश्राम करते थे हम सब, तो स्वप्न में भी भगवान का रूप ध्यान आता था, और जप, जैसे जप कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, ऐसे ही स्वप्न में भी ये सब ध्यान आता था। तो इसी प्रकार से जो है हम लोग जप करते थे। और एक नियम भी बनाया था केदारनाथ जाने का। केदारनाथ फिर समय कैसे होगा, जो आपको बताया मैं कि सुबह 4 से लेकर के 10 बजे तक जप, तो उसमें हम लोग आधा घंटा समय दर्शन के लिए निकालते थे। ये 8:30-9 बजे सीधा अपने जो जप कर रहे हैं वहां से निकल करके जप करते हुए, माला लेकर के भगवान का जप करते हुए, ऐसा नहीं कि जप बंद कर दिया कि सब रख दिया चल दिया, वो माला जप करते हुए 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूरी पर केदारनाथ थे। तो वहाँ जा कर के केदारनाथ का दर्शन और परिक्रमा, उनसे भक्ति बढ़े, भगवान के प्रति जप बढ़े, प्रार्थना करके आ करके फिर जो है जप में सीधा बढ़ जाते थे। और कहाँ जाने का नहीं, ना कोई काम ना धंधा, कुछ नहीं। यानी जप करते हुए केदारनाथ जाना, दर्शन करते हुए जप करते हुए फिर आ करके अपने जो जहाँ जप कर रहे थे वो आसन में ही बढ़ जाने का। यानी पूरा जो मैं बताया 4 बजे से लेकर 10 बजे दिन तक जप ही होता था। लेकिन जो बैठ के जप होता था वो 8:30 बजे हम लोग को आधा घंटा के लिए टाइम निकाल के केदारनाथ जाते थे, जप करते हुए फिर जप करते हुए आते थे। तो प्रतिदिन केदारनाथ का दर्शन और इसी प्रकार से जो है जप करते हुए हम लोग वहाँ 6 महीना जो है व्यतीत करते थे। और वहाँ पर जो है 6 महीना में जब कपाट बंद हो जाएगा, केदारनाथ बद्रीनाथ सब बंद हो जाते हैं दिवाली के बाद, तो सब पब्लिक जो है नीचे आ जाएगा। तो वहाँ पर जो है कुछ संत, सब तो नहीं रहते थे, कुछ संत वहाँ पर 6 महीना भी वहाँ पर भी रहते थे। यानी पूरा बंद हो जाएगा, बर्फ से पूरा भर जाएगा केदारनाथ बद्रीनाथ। 20-20 फुट जो है, जो घर जो रूम थे वो रूम के ऊपर भी 20-20 फुट बर्फ जम जाएगा। उसमें जो है लकड़ी से, लोहे से हटा करके दरवाजा का जो खिड़की से रास्ता जो है खोल करके हम सब रास्ता बनाते थे हवा लेने के लिए। तो वहाँ पर मैं जो है जो 6 महीना बंद हो जाता है, तो उसमें भी मैं 2 साल रहा हूँ। यानी पूरा दुनिया से दूर, कोई मतलब नहीं, सारा सुनसान, केवल भगवत स्मरण, भगवत चिंतन। बड़ा मतलब वहाँ पर इतने दिव्य अनुभूति होती है जैसे भगवान साक्षात जो है अपने पास में बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, ऐसे दर्शन दे रहे हैं, ऐसे ही अनुभव होता है। बगल में कोई बैठा है, सारा संसार से कनेक्शन कट जाता है, केवल भक्ति में मन हो। अब ज़्यादा नहीं रहते, 2, 4, 5, 7 ही संत रहते, बाकी जितने साधु संत वहाँ से नीचे उतर जाते थे, पब्लिक का आना जाना बंद हो गया। तो इसी प्रकार से 2 साल मैं वहाँ रहा पर देखा, वहाँ तो और ज़्यादा जप होता है, वहाँ पर और कोई काम नहीं है। केदारनाथ जाना जो था दर्शन करना, वही बंद हो जाते, कपाट बंद हो जाती, तो केवल जप ही जप, जप ही जप। तो इसी प्रकार से जो है वहाँ पर हम लोग ने करते थे। अभी तो मैं फिर वहाँ से जो है मैं उतर करके, मेरे को थोड़ा कथा सत्संग में भी रुचि रहता था पहले ज़्यादा। तो ऐसे ही जब वहाँ से उतरे हम एक बार जो है 2 साल रहने के बाद फिर उतर गए, तो मन हुआ कि चलो थोड़ा भारत का भ्रमण करे, थोड़ा धाम फाम और दर्शन करे, थोड़ा जन्मभूमि तरफ भी जावे। ऐसे सोच करके जन्मभूमि तरफ चले गए। फिर वहाँ पर कुछ दिन रहा, फिर वहाँ घूमते हुए बम्बई आ गए। बम्बई में फिर जो है एक मंदिर में रहे, तो वहाँ पर कथा सत्संग सब मेरे को जानकारी था, सब बोले महाराज को सुनाए, तो वहाँ सत्संग फत्संग सब चालू कर दिया। फिर सत्संग का जो है एक बहुत बड़ा भीड़ भाड़ सब होने लगा। फिर तब से जो है बम्बई में रह रहे हैं, कभी कभी बीच बीच में हरिद्वार भी आ रहे हैं। तो यही सब है, मैं बताया अपने जन्म जीवन कहानी में सब। तो आपने पूछा था किस प्रकार से आप लोग सब दिनचर्या वहाँ करते थे, तो वहाँ पर इसी प्रकार हम लोग जो है एकांत में बैठ करके भगवान का नाम जप चिंतन ऐसे ऐसे जो है करते थे। अभी भी वहाँ पर संतले भी कपाट बंद है, इस समय बद्री केदार सब बंद है। फिर 22 अप्रैल 2023 को खुलेगा। अभी भी संत वहाँ पर जो है भजन कर रहे हैं, रह रहे हैं। और केदारनाथ आप गए होंगे, केदारनाथ से बाईं साइड में जो बासुकी ताल है, 7 किलोमीटर चढ़ेंगे तो बासुकी ताल आते कि तालाब है। उसी तालाब के किनारे भी बहुत सारे जो है गुफा हैं। मैं एक बार वहाँ पर गया था,
7 किलोमीटर चढ़ करके हम 8-10 संत गए थे। उसी के ऊपर भी संत लोग अपना एकांत में बैठे भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं गुफाओं में। तो वो लोग क्या है, खाना पीना कैसे खाते हैं आप पूछेंगे। कुछ तो वहाँ जंगल जड़ी बूटी जो कंदमूल कुछ ऐसे रहता है, वो लोग को जानकारी है, वहाँ पर निकाल के अपना कर देते हैं। कुछ संत जो है जब खुला रहता है केदार बद्री, तो 7 दिन नीचे उतर के आ जाते हैं, फिर 7 दिन का चना या पूड़ी फूड़ी कुछ मांग के या कुछ व्यवस्था करके अपना चले जाते हैं। वहाँ ऊपर 7 दिन तक जो है भजन करेंगे। फिर देखिए भोजन खत्म हो गया, फिर आ जाएंगे केदारनाथ। फिर वहाँ से जो है कि इधर उधर मांग करके चना या कुछ सूखा फूड ये सब ले करके, कुछ पूड़ी ऐसे ले लेंगे जो कि 4-5-7 दिन तक रहे। वहाँ तो फ्रिज है, जल्दी से खराब होता नहीं है। तो फिर वहाँ पर जो है भजन करेंगे 7 दिन के बाद। फिर तो ऐसे ऐसे संत भी आपको वहाँ केदारनाथ के गुफाओं में सब मिलेंगे। तो इसी समय तो श्री राम, तो वहाँ पर जो है इसी समय भी जो है संत लोग वहाँ पर निवास कर रहे हैं। इस समय तो केदारनाथ आज बंद है, तो वो लोग 6 महीना के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं। जब 6 महीना चालू रहता है, जो सेठ साहूकार लोग दर्शन करने जाते हैं, उन लोग कुछ व्यवस्था करके या भक्त जक्त जो उनका पहचान वाले रहते हैं उनसे कुछ व्यवस्था करके चना कुछ ड्राई फ्रूट कुछ ऐसे व्यवस्था करके वो पर जो है चले जाते हैं। 6 महीना तक वही ड्राई फ्रूट खा के, या तो जो भी उनके पास गैस सिलेंडर भी हो गए रख कर व्यवस्था करके, या जो भी व्यवस्था करके अपना 6 महीना अभी भी वहाँ पर भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। मैं बड़भागी हूँ जो कि ऐसे ऐसे संतों साधु महात्माओं का भी साथ मेरे को रहने को मिला। खुद मैं रहा और उनका दर्शन करने को मिला। अभी भी वहाँ पर रहने वाले हमारा बहुत सारे संत परिचित है। कभी कभी टेलीफोन करते हैं तो बात भी होता है कि ना, केदारनाथ बद्रीनाथ का नेटवर्क तो वहाँ पर आजकल मोबाइल का नेटवर्क भी चालू रहता है। तो आपने पूछा था कैसे वो लोग को दिनचर्या रहते थे, तो ये है वहाँ पर केवल जप और केवल जप। जय श्री राम।